सतचेतन सतचेतन। अगला सत्संग गोहाने का 26 तारीख। याद रख लो। सत्संग सुनने से क्या होता है? एक समझ बढ़ती है। समझ और समझ बढ़ गई तो सुख हो गया, संतुलन हो गया, सारा जीवन सुखी रहोगे। आदमी दुखी अज्ञान में होता है। जब ज्ञान नहीं होता तो उसे दुख मिलता है। अज्ञान का क्या मतलब? कि सत्य हो आपको सत्य ना लगे, वो झूठा लगे। झूठा हो आपको झूठा ना लगे, वो सत्य लगे। जो भी हो उससे उल्टा लगे, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान में हम ज़्यादातर लोग जीते हैं। गलत चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, समझते हैं ये असली हैं, असली को छोड़ देते हैं। वह झूठ को असली माना और दुख हुआ। क्यों? उसको पकड़ने लगोगे आप, उसको पाने लगोगे। वो तो है तो झूठ ही, पर आप सत्य समझते हो। सत्य समझकर आप उसको पकड़ते रहोगे, है तो वो झूठ। आपके हाथ झूठ ही आएगा, कुछ कर लो चाहे सारा जिंदगी। संसार में आप देखते हो, खुद भी तुम देखते हो कि तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं। इस जगत में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम किस चीज़ को समझते हो कि ये सत्य है? पूर्णतया वहाँ जाने की बात है जो परिवर्तनशील है, जो लगातार बदल रहा है। आपकी मुट्ठी में भी आज आ जाए अगर, वो मुट्ठी में रखा रखा भी बदलता रहेगा। इस बदलने वाले को आप इष्ट बना लो, लक्ष्य ही बना लो, तो आप कैसे स्थिर रहोगे, कैसे टिकाऊ रहोगे, कैसे संतुष्ट रहोगे? जो पा लिया वो तो आपके पास नहीं रहने का। इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक अमीर आदमी था, अरबपति। इससे ये मत समझ लेना कि आपको संसार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, पर इतनी ज़रूरत ना बनाओ कि तुम्हारा लक्ष्य बन जाए, तुम खुद को ही भूल बैठो। तो वह अमीर आदमी था, अरबोपति आदमी। उसके साथ में एक और आदमी भी रहता था। वो थोड़ा गरीब था, उसे चीज़ों की ज़रूरत थी। अमीर आदमी के पास सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी। सारी उम्र उसने वो सुविधाएं एकत्रित करने में लगा दी
किसी को कष्ट दे करके, किसी का शोषण करके, किसी को दुखी करके, तो उसने अपना एक धन दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और पास में जो गरीब आदमी था उसको भी उसको देख देख करके मन में कामना इच्छाएं उठने लग गई कि मैं भी क्यों ना इस अरब आदमी की तरह से हो जाऊं। तो वो भी कोशिश में इस दौड़ में लग गया। जो लक्ष्य उसका था वो लक्ष्य उसने भी बना लिया। तो ये सारा धन दौलत प्राय ये अमीरी के पीछे शोषण होता है, दूसरों का शोषण, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, दूसरों का हक मारना, तभी ये खड़ा होता है। उसने भी शुरू कर दिया। उस गरीब आदमी में देखा कि मैं भी किसी तरह से अरबपति हो जाऊं। तो लड़ गया, दौड़ में लगा रहा, उसका थोड़ा थोड़ा विकास होता रहा, उसका धन सामग्री सुविधाएं बढ़ती गई, थोड़ा सा खुश रहने लग गया। तो हुआ क्या, जो अरबपति था उसकी अचानक मौत हो गई। तो उसको जो है शमशानों में लेकर के जला दिया गया और लोग भी उसके साथ गए, वो गरीब भी उसके साथ गए। लेकिन गरीब आदमी थोड़ा चेतन था, अंदर अंदर थोड़ा समझदार था। उन्हें विचार किया कि इन्हें जो कुछ भी जैसे तैसे भी अपना अमीरी खड़ी की थी वो तो यहीं रह गई, इसके क्या काम आई। जीवित था तब तो काम आई, लेकिन लक्ष्य न बना लें अगर काम आती है। उसको इतना ही रखेंगे तुम्हारे काम आती रहे। तो ने विचार किया कि इन्हें सारा जीवन धन दौलत को इष्ट बना लिया। कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की, लेकिन ये काम इसने किया कि ये सब कुछ करते हुए खुद को भूला रहा। ये सब जो इसने किया ये खुद को भूल कर किया, अपने से आउट होकर के किया, अपने प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को, अपनी आत्मा को खो करके किया, अपने जीवन को, अपने आराम को, अपने प्रेम को खो करके इसने किया। तो किया क्या, ये इसके पास तो नहीं है। उसकी बात समझ में आ गई। अब उसको ये बात समझ में आ जाती है, अगर मैं भी इस तरह से करूँगा तो मेरे साथ भी क्या जाएगा जब इसके साथ कुछ नहीं जा रहा। उसमें थोड़ी सी समझ जागृत हो गई। बस इतना ही समझ में आ गया, जिस चीज़ का हम पीछे पड़े हैं वो शाश्वत नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, वो कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए हमारा विकसित आपा है, सेल्फ ग्रोथ है। इसको हम किसी तरह से पालें, ये तो खोया नहीं जा सकता। जो ये बाहरी लक्ष्य हम बना लेते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जीवन में आते हो, अपने आप को भूल करके इस जगत को लक्ष्य मत बना लेना। बस यही अड़चन है, अपने आप को मत भूलना, कुछ भी करना। धन जोड़ लो, दौलत जोड़ लो, सुविधाएं जोड़ लो, लेकिन केंद्र में अपने आप को कायम रखो। अपने आप को ना भूल जाओ। अपने आप को भूल के इस जगत के साथ लग भी गए तो आपको क्या मिलेगा। जिसको आप सत्य समझ रहे थे वो तो परिवर्तनशील है, वो टिकाऊ नहीं है।
बस सत्संग का यही है कि तुम्हारी समझ को बढ़ाते हैं। तुम्हारी चंचलता है, ये संसार से लगाव है, इससे बेचैनी पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है, नींद नहीं आती है, दवाइयाँ खाते हो इसीलिए कि तुम केवल पदार्थ को लक्ष्य बना लेते हो, मान सम्मान को लक्ष्य बना लेते हो, धन दौलत को लक्ष्य बना लेते हो, सारी सुख सुविधाओं को लक्ष्य बना लेते हो, लेकिन जो लक्ष्य बनाता है उसको छोड़ देते हो। बस यही चूक है। अपने आप को किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। तुम्हें ज्ञान मिला है, नाम भी मिला है, विधि तरीका मिला है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सुबह उठ लो आप, सुबह ना उठ सको, टाइम लगे दिन में तब टाइम लगा लो, शाम को लगा लो, थोड़ा सा अपने में ठहरने की कोशिश भी करो। अपने में भी ठहरने की कोशिश करो, अपनी मौजूदगी को भी प्राप्त करो। तुम्हें अपनी मौजूदगी ही प्राप्त नहीं है तो आपको प्राप्त क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं है तो फिर है क्या? तो जो तुम ध्यान करोगे तुम अपने अंदर स्थित हो जाओगे, तुम्हें अपना जो आपा है वो केंद्र के रूप में मिल जाएगा। फिर इस संसार में आप दुखी ना रह सकोगे। आपके पास समझ है, क्या पाना है क्या नहीं पाना है, किसके पीछे लगना है किसके पीछे नहीं लगना है, इतना तो कर सकते हो ना। ये समझा रहा हूँ मैं, तुम्हें भी इतना विचार होना चाहिए कि जगत में रहते हो लेकिन थोड़े से होश के साथ रहो। एक शब्द भी है कि मेरे आई समझ में बात, नाम ले दुखड़ा काटूंगी। एक शब्द है ये। अब मेरा आई समझ में बात, नाम जप ध्यान कर दुखड़ा काटूंगी। जब तक बात समझ में ना आवे, जब तो दुखी रहोगे। समझ में आ ही जाए तो तुमने अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए कि ये ठीक रास्ता है और ये गलत है। जो ठीक लगा उस पर चल पड़ो। बोली फिरूं थी मैं तो धंधे में, ये शब्द है साधारण सा, लेकिन ये आपके जीवन की कहानी है। मैं बोली फिरूं थी धंधे में, जागी जागी भी सोऊं थी। मैं भूली फिरूं थी धंधे में, जागी जागी भी सोऊं थी। अब जबके नाम प्रभु का हौसले छाटूंगी, हौसले पाऊंगी। अब मेरा आई समझ में बात, नाम जप जप दुखड़ा काटूंगी। आज काम कल काम, काम निमट जा सोचूं थी। आज काम काल भी काम, ये काम निमट जा मैं सोचूं थी। काम निमड़ना निमड़ता नहीं किसी का, अब सत्संग में बैठूंगी। समझते हो ना? आज भी काम काल भी काम, ये काम निमड़ाना सोचूं थी। ये काम निमड़ता ना किसी का, अब तो मैं सत्संग में बैठूंगी। मेरा आई पर समझ में बात, नाम जब जब दुखड़ा काटूंगी। ये बिल्कुल साधारण सी बात लगती है आपको, लेकिन ये बात नहीं है, आप सबकी बात है ना? सभी की सोचते रहते हो ये भी हो जाए ये भी हो जाए, बाद में सब कर लेंगे। बाद में करते करते जीवन का ही बाद बन जाता है। दुख सुख का चक्र मिटाना, चैन पाऊंगी सोचूं थी। चैन पाई ना कभी, अब तो ध्यान में बैठूंगी। समझते हो कि ये दुख सुख का ये चक्कर है, किसी तरह से निमट जा तो चैन पालूंगी। ये आशा बनी रहती है लेकिन चैन तो मिलता नहीं। ये समझ में आ गई बात, अब ध्यान में बैठूंगी। तो इस प्रकार से बालक बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, बाहर उतर जा का सोचूं थी। बालक बच्चे जब बड़े हो जा, बाहर उतर जा सोचूं थी। बाहर तो बढ़ता गया, अब सचेतन नहीं छोड़ूंगी। ये शब्द है ना, सब आपकी कहानी है, ये सारी दुनिया की कहानी है।
बात को आगे से आगे छोड़ते जाते हैं, संसार के पीछे लगे रहते हैं और अपने आप को खोकर चले जाते हैं। तब आई बात समझ में। ये बात समझ में कैसे आ जाती है? जैसे मैंने उदाहरण दिया था शुरू में कि अमीर आदमी के पास एक गरीब आदमी था, उसकी मृत्यु की घटना घटी तो उसके सामने लक्ष्य, उसके सामने समझ आ गई कि ये क्या है, ये तो उसने जो किया था रह गया, मैं भी इसी में लगूंगा क्या? उसकी चौंध टूट गई कि मैं तो नहीं लगूंगा, जब ये ऐसा लगा चला गया है तो मैं भी क्यों लगूंगा। अच्छी तरह से समझाने के लिए एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वहाँ गहरे में एक फकीर रहता था। फकीर की झोंपड़ी थी। वो सिद्ध फकीर था। ये कहानी है समझाने के लिए। तो धीरे धीरे वो लकड़हारा एक दिन उस झोंपड़ी वाले फकीर के पास पहुंच गया। फकीर से उसने प्रश्न कर दिया कि महाराज आप जंगल में क्यों रहते हो, यहाँ कुटिया बना के, छप्पड़ बना के यहाँ क्यों रहते हो? संसार क्यों छोड़ दिया है? ये मोह माया क्यों छोड़ दी है? बच्चे बच्चे क्यों छोड़ दिए हैं? मान सम्मान सब क्यों छोड़ दिया है? और आप जंगल में रहने लग गए हो, कारण क्या है? कि बच्चा मेरे बात समझ में आ गई, मेरा आई समझ में बात, नाम ले दुखड़ा काटूंगी। कि क्या समझ में आ गया आपको कि जगत जो है, इसका चरित्र, इसकी परिवर्तनशीलता, इसकी बेवफाई मेरा समझ में आ गई कि ये आदमी को अपने अंदर इतना कैद कर लेता, उसे होश नहीं आने देता, उसमें अपने आप में बना नहीं रहने देता, उसको बिल्कुल आच्छादित कर लेता, ढक लेता, भुला देता सब कुछ। मेरे ये बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ मैं झोंपड़ी में बैठा हूँ। कहने लगा समझाओ मेरे को भी किसी प्रकार से तो समझाओ। कहने लगा वो तालाब है, वहाँ चले जा, वहाँ उसमें गोता लगा के स्नान कर ले। वहाँ जा कर के उन्हें गोता लगाया। गोता लगा के ज्यों ऊपर आया तो उसने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में पाया। उसका मर्द भाव खोया गया, उसका मर्दपना खोया गया। वो अपने आप को एक शरीर क्षत्रिय समझने लगा। यानी गोता मारा, गोता मार के पानी से ऊपर आया तो उसने अपने आप को क्षत्रिय रूप पाया। जैसा उसने रूप पाया वैसा अपने आप को समझने लग गया। वो तो गायब हो गया लकड़हारा, पता नहीं कहाँ गया। ऐसी ही कहानी है हमारी सबकी। वो लकड़हारा तो गायब हो गया, शरीर क्षत्रिय का है, क्षत्रिय के शरीर के साथ एक होकर के अपने आप को क्षत्रिय ही समझने लग गया। यहाँ बैठे बैठे किसी का शरीर मर्द का हो जाए, औरत का, तो कैसे समझेगा कि वह मैं औरत हूँ? समझना पड़ेगा कि मैं मर्द हूँ, भूल जाएगा कि मैं क्षत्रिय भी हूँ। तो बहुत सुंदर औरत बन के खड़ा हो गया। इतने में एक और राजा आ गया, उधर से शिकार करने आया था। उसने उसको देख लिया कि बहुत सुंदर लड़की है, इसको तो मैं अपने पास ले जाऊं किसी तरह से। उस राजा की रानी भी गुजर चुकी थी कि इसको अपनी रानी क्यों ना बना लूं, इतनी सुंदर होनहार उसे लग रही वो औरत। वो भी सज धज के अपने आप को औरत ही समझ रहा। लकड़हारा ये माया का खेल बताता हूँ, ये क्या करती है। ये माया मूल्यांकन करती है आदमी का, मूल्यांकन। जैसे मैं काला हूँ, काला रंग है मेरा, मैं इस रंग के देख के मैं कहूँगा कि मैं काला हूँ। मैं भूरा हूँ, अपने भूरेपन को देख के कहूँगा कि मैं भूरा हूँ। छोटा हूँ, छोटा अपने आप को देख के कहूँगा कि छोटा हूँ। बुढ़ा देख के बुढ़ा कहूँगा। लेकिन ये सब माया जो ऐसा कहा रही है, रंग भी माया है, ये रूप भी माया है, ये छोटा बड़ा भी माया है। आप इसके साथ होकर अपनी ऐसी परिभाषा करते हो जैसे तुमको दिखाई देता है। तो उसने तो करना ही था, उसने तो सोचना ही था कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय हूँ। तो राजा उसको अपने पास ले गया, ले जा कर के उसे शादी कर ले।
तो महलों की रानी बन गई। बड़े ठाठ, बड़े भोग विलास, सब कुछ, सब उसका हुक्म माने, राजा की रानी है। तो 4-5 बच्चे भी उसको हो गए राजकुमार। ठाठ करती है महलों में। लेकिन क्या हुआ एक दिन के राजा कहने लगा, चलो आज तो शिकार खेलने चलते हैं। अपनी रानी को भी साथ में ले लिया। वो भी घोड़े पर सवार, वो भी घोड़े पर सवार। वहीं चले गए धीरे धीरे जहाँ वो तालाब था। तालाब के पास गए। राजा ने कहा चलो स्नान कर लेते हैं, गर्मी गर्मी होगा। और स्नान में गोता मारने लगे। तो उस औरत ने भी गोता मारा, तो गोता मार के निकला तो फिर वही लकड़हारा। समझ गए इस बात ना? फिर वही लकड़हारा। उसने कहा कि ये मेरा अब समझ में आई बात कि ये संसार है, ये माया ऐसे ही है जैसे मेरा लकड़हारे का रूप गायब हो गया था इस संसार के साथ लग के। मैं नहीं था, मैं तो एक औरत बन गया था, एक औरत के शरीर के साथ होकर के। यानी संसार का, जगत का ये मामला ही ऐसा है कि आप इसके साथ इतने एक हो जाते हो कि अपने आप को तो भूल ही जाते हो। लकड़हारे का रूप कहाँ गया? और लकड़हारे का रूप फिर निकलाया जब वो ऊपर से आवरण उतर गया, वो रंग रूप उसका उतर गया औरत वाला, फिर वही का वो। फिर कहाँ राजा की रानी, कहाँ राजपाट, वही लकड़हारा। अब आई समझ में बात कि ये सारा जगत ऐसे ही है। हम ऐसे इसके अंदर भूले बैठे हैं, सब चीज़ों के साथ ही एक होकर के अपने आप को भूले हुए हैं। जब तुम्हारा एकपन टूट जाएगा तो तुम अपने आप आत्मा में आओगे, जब पता चलेगा कि हम वही हैं जो होने चाहिए। जब इसके साथ जब तो तुम्हारा एकपन है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम आत्मा भी हैं। इसके साथ एकपन हटते ही तुम निरोल हो जाओगे, एकदम तटस्थ, एकदम दूसरे। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या बात थी। लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा, आपके पास समझ नहीं है। समझ किसी झटके से, किसी घटना से टूट सकती है, समझाने से बहुत देर में टूटती है। कितना समझाऊं नहीं समझ सकते। समझ इतनी अनमोल चीज़ है, बहुत अनमोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं लेता है। इसका कोई मोल भी नहीं लेता, मुफ्त में बांटी जाती है, कोई समझता भी नहीं है। समझता या तो जब उसके किनारे पर आ गया समझने के, या कोई घटना उसके अंदर बीत गई है। तो इस सत्संग को तुम घटना ही लगा लो, और क्या से लगा लो कि तुम जैसे किनारे पर आए बैठे और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, किसी को पल्ले पड़ जाए, किसी में कोई बात चली जाए। यहाँ नहीं आया उसको तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ले तो उसी का पड़ेगा जो यहाँ बैठा है। तो वो लकड़हारा गया फकीर के पास कि महाराज मेरे भी समझ में आ गया, आप ठीक बैठे हो। यहाँ ये सारा जगत तो ऐसे ही है जैसे ढक लेता है किसी चीज़ को। जिस चीज़ से ये ढक लेता है वैसा ये दिखाई देता है। आपको ये संसार सत्य दिखाई देता है ना, कि बिल्कुल सत्य है, सदा से यही है, बिल्कुल टिकाऊ है, यही पाने की चीज़ है। बस ये समझ आपके अंदर आई तो ये समझ एक अज्ञान हो गई आपके अंदर। ऐसा नहीं है। अपने आप को ही मत छोड़ो, अपने आप के साथ भी एक रहो, अपने साथ एक रह कर के इस जगत में भी तुम लगे रहो। शांत रहोगे, टिकाऊ रहोगे, सफल भी हो जाओगे। अपने आप को भूल के, चंचल बना के कुछ नहीं कर सकते। भूली फिरोती धंधे में, जागी जागी भी सोऊं थी। अब धंधा तुम देख लो अपना। अब यहाँ बैठे हो, घर धंधा तैयार बैठा है। जाते ही तुम धंधे के साथ इतने एक हो जाओगे कि तुम रहोगे नहीं। बस जैसे वो लकड़हारा नहीं रहा, औरत बन गया, तुम भी ये माया रूप हो जाओगे, शरीर रूप हो जाओगे, मन रूप हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे। तुम आत्मा रूप रह नहीं सकते। तुम जाते ही यहाँ से किसी न किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे और अपने आप को भूल जाओगे। भैया यही बात है, किसी चीज़ को पकड़ो तो अपने आप को कतई ना भूल लो, अपने आप में टिके भी रहो। तुम्हें जो है जीवन की कला मिल जाएगी, शांति से रहने की। खूब मेहनत करो, सब करो, लेकिन तुम अपने आप को भी ना भूलो, अपने आप में ठहरे हुए सब कुछ करते रहो। तो अब जागी जागी भी सोऊं थी। जागे जागे भी सोते हैं जो धंधे में भूल जाते हैं लोग।
वो जागे जागे ऐसा है जैसे सो रहे हैं, भूल रहे हैं। निंद्रा का एक लक्षण होता है कि अपनी मौजूदगी नहीं रहते, हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं जैसे हम रहते ही नहीं। तो ये भूल का मतलब ये है कि तुम अपने आप को ऐसे भूल जाते हो जैसे नींद में भूल जाते हो, काम में, धंधे में। ये एक बेहोशी का लक्षण है जब तुमको तुम्हारा आपा याद न रहे। अब जागे जुगे भी तुम कल्पनाएं करते हो, कामनाएं करते हो, इच्छाएं करते हो, ये सपना पूरा हो जाए, ये सपना पूरा हो जाए। क्या जागते जागते सपने नहीं लेते तुम? नींद में भी सपने आते हैं, तो जागते जागते भी सपने लेने लग गए तो तुम ना सोचो कि तुम जागे हुए, तुम जागे जुगे भी सो रहे हो। तुम्हें अपना होश नहीं है, बेहोशी में हो। अब लेकर नाम बेहोशी छाटूंगी। अब नाम का जप करने से क्या होगा? ये धंधे में रहते रहते, संसार में रहते रहते, अगर तुम नाम जपते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने आप में ठहरना। जो नाम जपेगा, नाम के साथ एक होकर के उसको याद रखते हुए उसको जपेगा, तो वो बाहर उसका दिमाग जुड़ेगा नहीं। देख लो, चाहे सुमरण करके सही गाढ़ा सुमरण नाम पे एकाग्र होके, क्या उस टाइम किसी चीज़ से जुड़े रह सकते हो? तुम किसी चीज़ से जुड़ नहीं सकते यदि नाम से जुड़े हुए हो। यदि नाम से नहीं जुड़े हो, नकली उसको जप रहे हो, तो कहीं न कहीं जुड़ जाओगे। समझते हो ना? तो सही तरीके से अगर तुम सांस के साथ एक हो गए ना, तो तुम भविष्य में हो सकते हो जब तुम नाम जपोगे सही तरीके से, ना तुम भूतकाल में हो सकते हो और वर्तमान में हो सकते हो। वर्तमान में भी केवल अपने में हो सकते हो। वर्तमान का भी कई अर्थ हैं, जैसे वर्तमान में तो सारी चीज़ें हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, धन दौलत हैं, इन चीज़ों के साथ हो जाओगे, ये भी तो वर्तमान में है। लेकिन चीज़ों के साथ भी तुम अगर हो लिए तो वर्तमान में चाहिए बेशक से तुम अपने आप से आउट हो, इनके साथ भी नहीं रहोगे। वर्तमान में रहना, केवल वर्तमान में रहने का मतलब केवल अपने में ठहरे रहना है। समझते हो ना? और वर्तमान तो ऐसा है कि ये बहुत क्रियाशील है। वर्तमान का मतलब ये है कि जो बरत रहा लगातार, चेंजिंग है उसमें, उसका कोई पॉइंट ढूंढ नहीं सकता कि वर्तमान का जो परिवर्तनशील पॉइंट है उसको कोई देख सके, कि उसको कोई समझ सके। एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु है जिसके थ्रू सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है लगातार। तो ये वर्तमान भी वैसे चेंजफुल है, लेकिन इस वर्तमान में ठहरते ठहरते तुम इसे थोड़ा सा और गहरे में ठहर जाओगे। जो वर्तमान का भी केंद्र है वो तुम्हारी आत्मा है, उसमें जा ठहरोगे, वहाँ समय नहीं है। वर्तमान तो समय में आता है ना, वहाँ समय भी नहीं है, इसलिए अकाल कह दिया। अकाल, अकाल पुरुष कह दिया है, अकाल पुरुष कह दिया परमात्मा के, वहाँ टाइम नहीं है। टाइम नहीं है अंदर, बिल्कुल भी। ना दूरी का सवाल है, ना टाइम का सवाल है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब कुछ एक है, टाइम नहीं है। तो उस टाइमलेस में तुम ठहर जाओगे नाम जपते जपते। पहले तो भूतकाल ही नहीं रहेगा, भविष्य काल नहीं रहेगा, फिर ये वर्तमान भी नहीं रहेगा जो लगातार चेंज कर रहे हैं। केवल तुम इससे परे चले जाओगे जहाँ समय है ही नहीं, जहाँ वर्तमान भी नहीं है, जहाँ चेंजिंग है ही नहीं। तो नाम जपते जपते आप बेशक से वहाँ चले जाओ तो सुख ही सुख होगा। यही है नाम जपने का, कि नाम जप के दुख काटूंगी। अब एक शब्द आया था ना, जिन्हें नाम रसायन कर लीना, उसने बार बार नहीं मरना। बार बार नहीं मरने का क्या मतलब? जैसे ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अनुभव की हैं, तुमको बताऊं लेकिन समझ में नहीं आएंगी ये। जैसे थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया कि टाइमलेस, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ चीज़ें पैदा होती हैं, पैदा होने से पहले ही मर लेती हैं, मरने से पहले ही जन्म ले लेती हैं, जन्म लेने से पहले ही मर लेती हैं। वहाँ अभिव्यक्ति होती ही नहीं, लेकिन सब कुछ है। इसका मतलब है अकाल, टाइमलेसनेस। वहाँ अभिव्यक्ति, वहाँ प्रकटता है नहीं, टिकती नहीं, क्योंकि परिवर्तन इतना तेज है। तो ऐसी स्थिति में तुम जाओगे तो मरोगे कैसे? मरने से पहले तुम जीवित हो जाओगे, जीवित होने से पहले तुम मर लोगे। बताओ क्या बात हुई है?
लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ज़रूर रहेगी। इस मौजूद के लिए मैं प्रेरित करूं तो ये कैसे होगा? जो तुम थोड़ा सा अच्छा ध्यान करोगे, अच्छा सुमन करोगे कि जिन नाम रसायन कर लेना उन्हें बार बार नहीं मरना। मरना नहीं बार बार, कि तुम्हें कोई मार देगा, कि विवश कर देगा कि अगले जन्म में जाओ, कि तीसरे जन्म में जाओ। तुम्हारी स्वतंत्रता हो जाएगी। मतलब यही है कि बार बार नहीं मरना। मरो ना मरो तुम्हारी इच्छा के अधीन है। सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधर उन पिनीला, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। सुधा सरोवर, सुधा का मतलब एक अमी होती है, अमी, जिसको अमृत भी बोलते हैं, अमी रस भी बोलते हैं। ये तुम्हारा जो ये सिर है, सबसे ऊपर लेका हिस्सा, यहाँ अमी है। जब वो अमी आपके अंदर जो झरेगी तो बात बनेगी। झरेगी जब तुम मौजूद हो जाओगे। जब तुम मौजूद नहीं है तो वो नहीं झरेगी। तुम चलते रहो तो वो नहीं झरेगी। तुम्हारे पात्र में कुछ नहीं आ सकता। मैं आपको पानी डालूं, आप प्यासे हैं, आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आप पानी लेने आ जाओ और प्यासे हो, लेकिन मैं पानी डालूं और आपका गिलास हिल रहा है, ऐसे ऐसे गिलास आपका हिल रहा है, और मैं पानी डालूं, क्या उस गिलास में पानी पड़ जाएगा? कि वो गिलास भर जाएगा? वो गिलास नहीं भर सकता। गिलास जब भरेगा जब गिलास ठहर जाएगा। समझते ही बात नहीं? तुम भी जब ठहर जाओगे, वो अमी है तो जर तो रही है, निरंतर है, लेकिन तुम ठहरे नहीं हो, तुमको महसूस नहीं हो सकती। जिसको वो ध्यान करते हैं अच्छा गहरा, उनको महसूस होता है ऊपर से जैसे कुछ उतरता है, अमी सी रस्सा, और नीचे तक जाता है, हृदय तक, तलवियों तक, सारे शरीर में फैलता है। ठंडक आपको महसूस होगी, बिल्कुल ठंडक, जैसे बर्फ़ लगाने से ठंडक पैदा होती है। कई ध्यान करने वाले बताते हैं कि मेरा खोपड़ा ठंडा रहता है, और वो बेचारों का ज्ञान होता नहीं, वो दवाई खाते रहते हैं। दवाई खाने की चीज़ नहीं है, वो होता है, वो तो ऐसा चीज़ है कि मिलती ही मुश्किल से है। कईयों के साथ ऐसा हो जाता है जहाँ सही ज्ञान नहीं देते और उनको ध्यान करना पड़ जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो दुखी हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। कईयों को कान में धुन सुनने लग जाए, कान में धुन आवाज़ जैसे टाली की है, कि घंटे की है, कि बीन की है, कि बांसुरी की है, कि ची ची है, कि पी पी है। अनेकों प्रकार के जो आपके सिर के अंदर कुछ ऐसी सुरीली धुनें हो सकती हैं अगर ध्यान करो तो। एक बहन थी यहाँ, उसको कान में धुन सुनने लग गई, तो कहने लगी मेरा कान खराब हो गया, मुझे धुन सुनाई देती। डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर उसको दवाई पर दवाई, उसके दिमाग में इतनी गर्मी कर दी, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और कर दिया। फिर एक दिन मेरे आके पूछ ली कि मेरे साथ ऐसा होता है कि ध्यान करती है? तो कहना ध्यान करती हूँ जम के। कहने ध्यान का रिजल्ट है ये, हमारे अंदर ऊर्जाएं हैं, ध्यान करने से वो एकत्रित होने लगते हैं और सुनाई देने लगती हैं वो ऊर्जाएं। उन ऊर्जाओं का ही सुनाई देना, वो शब्द का सुनाई देना है। तो इस प्रकार किसी को हो भी जाए, कोई रस पैदा हो जाए, कि ध्यान में कोई ध्वनि पैदा हो जाए, कि कुछ और हो जाए, ये चिंता की बातें नहीं हैं। ध्यान में कुछ ऐसा हो ही नहीं जा सकता जो आपको नुकसान पहुंचा दे। डरने की बात नहीं, ध्यान में ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको डरा दे। तो सुन सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधर मन पी लीना। तो बताया ना, चढ़ अधर का मतलब है स्थिर हो जाना, ठहर जाना। यही अधर चढ़ना। ऐसा नहीं कि तुम कहीं कला करके ऊपर चढ़ जाओगे, बिल्कुल स्थिर ही होना और कुछ नहीं करना, यही चढ़ना है बस। चढ़ जाओ, अपने ऊपर ही तो चढ़ना है, सिर में ही तो चढ़ना है, सिर में ही तो ठहरना है। तो ये जिन्हें नाम रसायन कर लेना, उन्हें बार बार नहीं मरना। अमर ज्योत घट घट के अंदर रोशन मन को कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। ये उसी चीज़ का उत्तर है कि नाम जप जप दुखड़ा काटूंगी। जो नाम जपेगा उसके अंदर ऐसी शुद्ध चीज़ें हैं, अंदर प्रकाश है, सारी चीज़ हैं। उसको संसार से अलग करके बैठा लेंगी ये चीज़ें,
संसार से नहीं जुड़ने देंगी, इन बंधनों में नहीं पड़ने देंगी, मोह में ममता में लगाव में नहीं पड़ने देंगी। तुमको निरोल करके एकांत में बैठा लेंगे, भरपूर करके। वैसे नहीं बैठाएंगे, बिल्कुल भरपूर करके। भरपूर करने का मतलब है आपके अंदर आनंद इतना हो जाएगा कि और किसी चीज़ की जरूरत ना रहे। खुद का आनंद बिल्कुल, ना कुछ करने से जो प्राप्त होता है, बिना इंद्रियों को भोगने से जो प्राप्त होता है, जो भीतर ही भीतर तुमको मिल जाता है, केवल आराम करने से, शांत होने से, भजन करने से वो आपको मिल जाता है, जैसा कि मुफ्त में मिल गया। लेकिन करने की ज़रूरत है, मुफ्त नहीं है, करने की ज़रूरत है। एक बार करनी कर ली तो फिर मुफ्त जैसा हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेटे हो के बैठे हो, कभी भी वो अमी आपके अंदर झर सकती है, कभी भी आनंद आ सकता है बैठे बैठे। यहाँ जैसे सत्संग सुन ले तो भी हो सकता है। तो रोशन मन को कर लेना, ध्यान करोगे माथे में रोशनी आ जाएंगी, और रोशनियों को देखोगे, खाली रोशनी नहीं, वो आनंद से भरी हुई है। इतनी सुंदर रोशनियाँ हैं कि संसार में रोशनी से सुंदर कुछ नहीं है ना? ऐसा ही रोशनी से सुंदर है कुछ? कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं है जो रोशनी से सुंदर हो। ये ऐसी रोशनी आपको ध्यान में देख सकते हैं और आपको मोहित कर सकती हैं, सम्मोहित। आप बार बार वो रोशनी देखने की कोशिश करोगे, लेकिन वो इतनी सुंदर है, जरूरी नहीं है कि आपको बार बार वो दिखाई दे। कभी अचानक दिखाई दे जाती है, बगैर कभी बिना चाहे दिखाई दे जाती है, कभी बगैर सोचे बगैर कल्पना किए दिखाई देते हैं। लेकिन इतनी सुंदर, इतनी मोहक होती है कि तुम उसे सम्मोहित हो जाते। तुम चाहते हो कि रोशनी है सब कुछ, अंदर भी पकड़े गए। अगर रोशनी को ऐसा समझ लिया कि यही चीज़ है प्राप्त करने की, अंदर भी पकड़े गए। जैसे यहाँ संसार को तुम असली चीज़ समझ लेते हो ना, इसको पकड़ ले तो यहाँ भी मारे गए। अंदर तुमने किसी रस को इस तरह से पकड़ लिया, रोशनी को इधर से पकड़ लिया तो भी मारे गए। क्योंकि आत्मा के पास तो फिर भी नहीं, फिर भी किसी चीज़ को बाहर देख रहे हो, उस देखने से भी वापस पलटना है, खुद केवल अपने आप पर आना है। जब जाके बात होगी, जब निर्बंधन हो सकते हो, जब भरपूर हो सकते हो। नाद नगारे बजे गगन में, विलय आनंद में कर लेना। एक ये आनंद की चीज़ बहुत आती है अध्यात्म में, आनंद। ये आनंद किसी इंद्री का आनंद नहीं है, ये किसी वस्तु का आनंद नहीं है, ये किसी मनोरंजन का आनंद नहीं है, ये किसी नशे का आनंद नहीं है। ये तो प्राप्त ही जब होता है जब ये चीज़ें ना होती, जब इंद्रियां शांत होती हैं, मन शांत होता है, बुद्धि शांत होती है, अहंकार शांत होता है, सब कुछ प्राण शांत होते हैं, दिल शांत होता है। ये तो आता ही तब है, ये तो परे है बिल्कुल। बिन इंद्रियां भोग लिया आता ना एक शब्द में, कि बिन इंद्रियां भोग लिया। ये क्या शब्द है वो? बिन इंद्रियां भोग लिया, आनंद का वो शब्द सहायक के बिन इंद्रियां भोग लिया। बन संगीत हमने बिना साज एक संगीत सुनिया, बिना साज एक संगीत सुन लिया। ये तो संगीत आनंद का बिन इंद्रियां भोग लिया। समझते ना? वो कोई साज बाज नहीं है वहाँ पर कि उससे उठता हो कोई बजाने वाला संगीत उठा रहा है। ये तो आनंद का संगीत है, और ये बिना इंद्रियां भोग लिया जाता है। इंद्रियां तब होती ही नहीं, तुम होते हो, केवल तुम्हारी चेतनता होती है। ऐसा आनंद है, उस आनंद में जा करके थोड़ा कोशिश कर लिया करो, बात बन जाएगी। थोड़ा सत्संग तो था ये ऊपर ऊपर का, फिर बन गया ये भीतर भीतर का भी। लेकिन काफ़ी सत्संग सुन लिया हमने, समझ में आ जाता होगा। किसी का ना आता तो पूछ लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा बता देता हूँ कि तुम सत्संग सुनते हो, कोई न कोई ध्यान भी करता है कि वो गलतफहमी ना हो जाए, कि उसको कुछ मिले। कई कहते हैं ना, ये बाहर के जो नास्तिक लोग हैं, ये ऐसा भी बोलते हैं कि जो तुम ध्यान में देखते हो ये तुम्हारी मन की कल्पना है, ये दृष्टि भ्रम है, ये कान का भ्रम है। मैं उनको कहता हूँ कि अगर कल्पना करने से कुछ दिखाई देता है तो तुम्हारी बात ठीक है। कल्पना करनी, जो कल्पना करी वैसा दिख गया तो तुम्हारी बात ठीक है, वो तुम्हारी कल्पना का ही रूप हो गया। लेकिन वो जगह ऐसा दिखने लग गया तो जिसकी आपने कभी कल्पना ही ना की हो, जब तुम अंदर कल्पना हो ही ना,
जब अंदर विचार हो ही ना, एक अद्भुत चीज अचानक आ जाए सडनली तुम्हारे दिमाग में, उसको क्या कहोगे? ये कल्पना का खेल नहीं, ये तुम्हारी ऊर्जा की प्रकटता है, ये वास्तविक है। और जो ध्यान करने वाले हैं उन्हें तो अंदर की ऊर्जाएं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, वो छेड़छाड़ भी कर जाती हैं उनके साथ। जैसे कोई गर्म सूरज आ गया और तुमको छेड़ के चला गया, वो कल्पना का रिजल्ट है। कोई ठंडा चांद आ गया तुमको छेड़ कर चला गया, वो कल्पना का रिजल्ट है। कल्पना तुमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन ये नास्तिक आदमी का क्या करें, ध्यान तो करते नहीं, वैसे प्रसन्न करते हैं। ध्यान करें तो सब साक्षात हो जाए। एक रस रहे सचेतन में और धाम अपन को कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। सचेतन एक शब्द है, इसके अंदर आप एक रस रहो, इसका सुमन करते रहो, इसमें ठहरे रहो। बनावटी दिखावटी सुमन ना करो, बिल्कुल एक टक हो करके नाम पर सुमन करो। तुम नाम का जप करते करते नाम से परे चले जाओगे, ये नाम भी नहीं रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, आप बाज़ार में जाते हो, कोई चीज़ लेने चाहते हो, मन कि आपने सेब लेना है, जब तक दुकान पर नहीं जाते जब तक सेब का नाम तुम्हें याद रखना पड़ता है। अगर सेब का नाम याद नहीं रखा तो मांगोगे क्या दुकान पर जा करके? कहो क्या कहोगे, दे दो कुछ, ऐसा कहोगे? जो तुम्हारे मन में है, जो नाम है, उसी को लेकर के तो वस्तु मांगोगे। लेकिन सेब का नाम याद रखना ही होगा वहाँ तक, दुकान तक जाने के लिए। एकाग्रता का ये एक नियम है, ये ठहरने का एक नियम है, ये पैड़ी है, नाम की एक पैड़ी, इस पर चलना ही होगा कुछ दिन। अगर तुम पैड़ी पर चलते चलते मंजिल पर चल गए तो पैड़ी नीचे रहेगी, फिर जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर आना, ठीक रहो, घूमो फिरो। तो आपको सेब मिल गई, सेब का नाम कहने से। अब सेब का नाम गया, अब सेब है आपके हाथ में, सेब का नाम नहीं है, सेब है आपके हाथ में। अब परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा आपके हाथ में, आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हो। और सेब को खा लोगे। अब सेब का आकार प्रकार भी नहीं रहा, नाम गया, आकार प्रकार गया। अब सेब तो आपका खून बन गया, मांस बन गया, हड्डी बन गई, पसली बन गई, तुम्हारा सारा शरीर ही बन गया, हजम हो गया तुम्हारे अंदर है। कुछ ऐसी चीज़ है, तुमने ऐसे नाम के जरिए से इस तरह से कुछ पा लेना है कि तुम्हारे अंदर रम जाए, आकर के राम रमैया आकर के रम जाए तो की बात बनेगी। फिर नाम तुम्हारे पास नहीं, ध्यान तुम्हारे पास नहीं, करनी तुम्हारे पास नहीं, बिल्कुल समतन और शांत। प्रोसेस से गुजरना होगा, विधि से गुजरना होगा। इससे पहले तुम कुछ बन बैठोगे, पाने का भ्रम कर लोगे, वो झूठ है। वो झूठ को सत्य समझ लेना है, और झूठ को सत्य समझ लेना ये अज्ञान है। इस अज्ञान को तोड़ना ही सत्संग का काम है। ठीक है, सचेतन।